यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 291वां दिन, एक लीडर का जीवन। पूर्व ब्रिटिश मिनिस्टर डेविड कैमरून ने कहा, इन कठिन समयों में हमें लीडरशिप की आवश्यकता है। अच्छी लीडरशिप हमेशा महत्वपूर्ण होती है, सभी स्थानों में और जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन अच्छी लीडरशिप क्या है? लीडरशिप युक्ति और चरित्र का एक शक्तिशाली मिश्रण है। लेकिन यदि आपको अवश्य ही एक के बिना रहना है तो युक्ति के बिना रहें। यह शब्द है जनरल नॉर्मन स्क्वार्ज़ोफ के। 1991 में गल्फ युद्ध के अस्थायी बल के कमांडर। चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है, यह चीज है जिससे अंतर पड़ता है। हम अपने चर्च में उनके बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं जो अपने मार्ग में है और जो लीडरशिप के पद में है। चर्च म्यूजियम नहीं है जो सिद्ध लोगों को दर्शाता है। वचन के पारंपरिक ज्ञान में यह अस्पताल है, अतिथि सत्कार और सुधार कार्य का एक स्थान। यह एक स्थान है जहां पर घायल, चोट खाए हुए, टूटे हुए और जख्मी लोगों को चंगाई मिलती है। यह पापियों का एक समुदाय है। हम सभी का स्वागत करते हैं उनकी जीवन शैली चाहे जो हो। हमारे पास एक बड़ा आगे का दरवाजा है, सभी का स्वागत है। दूसरी ओर हम लोगों को लीडरशिप पद पर नहीं रखते हैं यदि उनकी जीवन शैली सीधे नियमों के विपरीत हो। लीडरशिप न केवल कार्यशील है लेकिन इसमें यह उत्तरदायित्व भी शामिल है कि दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में जिएं। बाकी मंडली के लिए लीडर्स आदर्श हैं। निश्चित ही कोई भी सिद्ध नहीं है। एक उदाहरण बनने के लिए आपको सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे लीडर्स की जीवन शैली और चरित्र नए नियम के साथ रेखा में है। भजन संहिता 119 का 57 से 64 तक। आराधना लीडर्स। जैसा कि जॉन विम्बर बताते हैं, इन दिनों में सच्चे परीक्षा नए और महान आराधना गीत लिखना और बनाना नहीं होगा। सच्ची परीक्षा होगी इसे सौंपने वालों की भक्तिमयता और चरित्र। भजन संहिता के लेखक एक आराधना लीडर थे जो परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध में चलते थे। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। आराधना लीडर्स जिसने अपने पूरे दिल से परमेश्वर को खोजने का प्रयास किया है, वह परमेश्वर की स्तुति में मंडली की अगुवाई करने योग्य हैं। भजन संहिता के लेखक सच में सावधानी बरतते हैं कि परमेश्वर के मार्ग में वह चलें। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और आपकी चितौनियों का मार्ग लिया। यहाँ तक कि वास्तविक कठिनाइयों में परमेश्वर के नियम को मत भूलिए। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तब भी मैं आपकी व्यवस्था को नहीं भूला। कभी कभी प्रेरणा मध्य रात्रि में मिलती है। आपके सत्यनिष्ठ नियमों के कारण मैं आधी रात को आपका धन्यवाद करने को उठूंगा। एक आराधना समुदाय का एक भाग बनना महत्वपूर्ण बात है। जितने आपका भय मानते और आपके उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। यहाँ पर एक आराधना लीडर है जो परमेश्वर के प्रेम को सराहता है। हे यहोवा, आपकी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम आपकी आराधना में दिखना चाहिए। परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे दिल से आपको खोजने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्रति अनुग्रहकारी बने जैसा कि आपने वायदा किया है। नया नियम 1 तीमुथियुस 3 का 1 से 16। चर्च लीडर्स। वचन में एक तरह से हर मसीही एक लीडर है। यदि लीडरशिप प्रभाव के विषय में है तो काम पर, घर में और समुदाय में हर सभी का प्रभाव है। लेकिन यह लेखांश निश्चित रूप से चर्च में लीडरशिप के विषय में है। चर्च एक घर की तरह होना चाहिए। यह परमेश्वर का घराना है। एक चर्च चलाना एक बड़ा परिवार चलाने की तरह है। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? अच्छे लीडर्स अपने खुद के घराने को चलाने में सक्षम होने चाहिए। परमेश्वर के घराने के लिए समान ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, चर्च।
बुद्धि, प्रेम और वफादारी के साथ उन्हें अपने परिवार को मार्गदर्शित करने में और पोषित करने में सक्षम होना चाहिए। यह बात दिलचस्प है कि एक निरीक्षक बनने के लिए आवश्यक सभी गुण वही हैं जो सभी मसीहियों के लिए भक्तिमयता के रूप में बताए गए थे। स्कॉटिश मिनिस्टर रॉबर्ट मुरे मैक्चिन ने एक बार कहा, मेरे लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है व्यक्तिगत पवित्रता। मेरी व्यक्तिगत पवित्रता। विशेषताओं की सूची व्यापक है। लीडर्स को सुनाम होना चाहिए, उन्हें इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि कोई भी उन पर उंगली न उठा पाए। यदि वे विवाहित हैं तो उन्हें विवाह में अपने साथी के प्रति वफादार रहने की आवश्यकता है। वफादारी, ईमानदारी, भरोसा लीडरशिप की पूंजी है। इसकी शुरुआत विवाह में वफादारी के साथ होती है। उन्हें समझदार होना चाहिए। एक मसीही बनने का अर्थ सामान्य ज्ञान को छोड़ देना नहीं है, यह इसके विपरीत है। प्रतिदिन निर्णय लेने में भक्तिमय आत्मा से भरे लीडर्स को प्रार्थना पूर्वक अपने सामान्य ज्ञान को इस्तेमाल उन्हें समझदार होना चाहिए। एक मसीही लीडर बनने का अर्थ सामान्य ज्ञान को छोड़ देना नहीं है, यह इसके विपरीत है। प्रतिदिन निर्णय लेने में भक्तिमय आत्मा से भरे लीडर्स को प्रार्थना पूर्वक अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी निरीक्षक के लिए शब्द का अनुवाद बिशप के रूप में किया जाता है। एक बिशप बनने की इच्छा करना गलत बात नहीं है। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है। मुझे यह बात दिलचस्प लगती है कि एक बिशप और एक डीकन के बीच में अंतर यह है कि बिशप नया चेला न हो। यह बात डीकन पर लागू नहीं होती है। कभी कभी लोग आलोचना करते हैं जब नए चेलों को लीडरशिप के पद पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि अल्फा में छोटे समूह चलाना। हमेशा मेरा उत्तर है कि हम उन्हें बिशप बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल अल्फा के छोटे समूह में सेवा करने के लिए कह रहे हैं। पौलुस इसका कारण बताते हैं कि क्यों एक अध्यक्ष को नया चेला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। घमंड के कारण शैतान का पतन हुआ। सभी मसीही लीडर्स के लिए एक खतरा है कि वे कहीं आत्मिक घमंड में ना आ जाएं। डीकन की परीक्षा निरीक्षक के समान ही होती है। एक डीकन का शाब्दिक अर्थ है एक सेवक। मूल रूप से उन लोगों को मेज पर परोसने के लिए अलग रखा जाता था। यीशु ने सेवक लीडरशिप का नमूना प्रदान किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा, केवल दूसरों की सेवा में जिया जाने वाला जीवन जीने योग्य है। यदि सेवा आपके लिए अयोग्य है तो लीडरशिप आपके लिए परे है। इन सेवक लीडर्स को मजबूत और परखा गया चरित्र वाला होना चाहिए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरानों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों। इन सबसे अधिक लीडर्स में भयभीत चरित्र वाला होना चाहिए। भक्तिमय चरित्र वाला होना चाहिए। असल में सूची में एक गुण जो हमारे चरित्र से सीधे सीधे जुड़ी हुई नहीं है, वह है सिखाने में योग्य होना। चर्च लीडर्स को अच्छे चरित्र वाले मसीही होना चाहिए जो सिखाने में योग्य हैं। मार्क ट्वेन, सही करना अद्भुत बात है। सही चीज सिखाना उससे भी अद्भुत बात है और बहुत सरल है। मसीही लीडरशिप का काम है हमारा जीवन और चरित्र हमारी शिक्षा के साथ जोड़ना। यह हम सभी के लिए एक चुनौती है और यीशु की तरह बनने की एक जीवन भर की प्रक्रिया ठहरेगी जो भक्तिमयता के आदर्श हैं। निश्चित ही किसी को बिशप या डीकन लीडरशिप के एक मुख्य पद पर नियुक्त करने से पहले उन्हें जांचा और परखा जाना चाहिए। एक विश्वास जो परखा नहीं गया है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कठिनाइयों, निराशाओं और मुश्किल समय के द्वारा हम परखे जाते हैं। आशावादी रूप से
ये हमें वयस्क बनाते हैं, हमारे चरित्र को विकसित करते हैं और हमें लीडरशिप के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए कि आपके ऊंचे स्तर में जीऊं और निष्कलंक रहूं। पुराना नियम यिर्मयाह 38 का 1 से 40 के 6 तक। भविष्यवाणी करने वाले लीडर्स। परमेश्वर के प्रति वफादार और अच्छा चरित्र समृद्धि और दर्द मुक्त जीवन की गारंटी नहीं देता है। असल में यिर्मयाह के लिए मामला विपरीत था। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता थे जिनका जीवन और चरित्र हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। वह परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। वह निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनते और उसे बताते थे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि उन्होंने बड़े कष्ट उठाए थे। बार बार उन्हें धमकी दी गई, पीटा गया, कैद किया गया, नीचे की कोठरी में रखा गया और फिर एक गंदी टंकी में फेंक दिया गया कि वहां मर जाएं। फिर भी वह परमेश्वर का संदेश सुनते रहे और निर्भीकता के साथ इसका प्रचार करते रहे। जब भी लोग उत्तर नहीं दे रहे थे, उन्हें पूरी तरह से गलत समझा गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वह लोगों का मनोबल तोड़ देते हैं और उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिन्हें वह बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए यदि आपके साथ भी ऐसा बर्ताव होता है। टंकी में से बचाए जाने के बाद यिर्मयाह को चौथी बार राजा सिदकिय्याह के सामने लाया गया। सिदकिय्याह रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति होने के बजाय विषबोना वाला व्यक्ति था। कायरता के कारण सिदकिय्याह ने नियम को नहीं माना। वह लोगों से डरते थे, पिन्तुस पिलातुस की तरह नहीं जिसने यीशु को परखा। 4 बार परमेश्वर ने सिदकिय्याह से बात की। उसके कामों के परिणामों से उसे बचाने की कोशिश करते हुए हर बार उसने मानना अस्वीकार कर दिया। अध्याय 39 में हम परिणामों के बारे में पढ़ते हैं। अंत में यिर्मयाह को बदला मिला। परमेश्वर आज हमारे चर्च के लीडर्स को आशीष दीजिए और मजबूत कीजिए। होने दीजिए कि उनकी जीवन शैली और चरित्र हम सभी को उत्साहित करे अच्छा और फलदायी जीवन जीने के लिए। पहला तीमुथियुस 3 का 11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। यहाँ पर एक चुनौती है। आज का वचन, यहोवा मेरा बाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसीलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। भजन संहिता 119 57 से 58।